घर के लिए या अपने खुद के लिए भी बजट बनाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है और उस बजट पर स्टिक कर पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आप मुझसे पूछिए, कार्ड्स, अकाउंट्स, कैश इतना कुछ होता है कि एक एक पैसे का हिसाब रख पाना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। अगर मैं अपने आप को फोर्स भी करूं तो मैं 3 या 4 दिन तक तो लिख लेती हूँ कि भाई कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, कौन से कार्ड से खर्च किया एंड ऑल दैट। लेकिन छठा सातवां दिन आते आते आई फॉरगेट, क्योंकि आप इतने सारे अलग अलग तरह के अकाउंट्स यूज़ कर रहे होते हो, इतना सारा आपका काम होता है, एवरी डे यू आर डूइंग सो मच कि बजटिंग उस हिसाब से कर पाना आसान नहीं होता और एक्सपेंस ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। यू रियली नीड एन ऐप जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सके। हालांकि खर्चे कितने भी होते हो, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ तो अच्छी की है और वो ये है कि मैं हमेशा सेविंग्स बराबर करके रखती हूँ। और हमेशा से ही मेरा तरीका ये रहा है दैट एज सून एज आई गॉट सम मनी, उसमें से कुछ पैसा ऑटोमेटिकली वॉज गोइंग इनटू म्यूचुअल फंड्स और सम अदर काइंड ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से परेशानी नहीं होती थी। और अगर ज़िंदगी में कभी भी पैसों की अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ गई कि भाई अभी चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ सेविंग से हमेशा पैसा निकल आता था। ये जो सिस्टम है जो मैंने ऐसे ही रैंडमली अपनाया हुआ था, मुझे कुछ सालों पहले ही पता लगा कि दिस इज एक्चुअली अ मेथड ऑफ बजटिंग। इस बजटिंग मेथड को कहते हैं 80-20 बजटिंग सिस्टम। ये बजटिंग के सबसे सिंपल, सबसे आसान सिस्टम्स में से एक है और अगर आप मेरी तरह हेडेक नहीं लेना चाहते बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए काम करता है, वो सब कुछ जान लेते हैं आज के वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे अपनी ज़िंदगी को होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट दी जाए और अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा होलिस्टिक बनाया जाए। सो वी टॉक अबाउट अ टन ऑफ थिंग्स, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो कार्ड्स हो। यू हैव एवरीथिंग हियर, जिससे कि आप मेंटली बहुत स्टेबल रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे और अपनी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल बना पाओगे। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू द एंटायरिटी ऑफ दिस प्रोसेस। आज हम बात करने वाले हैं एक खास बजटिंग सिस्टम के बारे में जिसे कहते हैं 80-20 बजटिंग सिस्टम। ना आपको मालूम है कि घर का बजट बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को हमेशा बराबर करके रख सकें। तो जैसे स्कूल में हम बैलेंस शीट्स बनाया करते थे ना, ठीक उसी तरीके से हम घर के खर्चे भी बनाने की कोशिश करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि स्कूल में हमने जो बैलेंस शीट्स बनाई हुई थी वो बहुत स्टैटिक थी और इवेंचुअली सब कुछ मैच हो ही जाना था। लेकिन लाइफ में बैलेंस शीट में सब कुछ मैच हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है और इसीलिए जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें बजट बना पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कई बार हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे लिए सेविंग्स करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। धीमे धीमे करके महंगाई बढ़ती रहती है, चीज़ों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की शादी, कभी कुछ और। कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए आप मना भी नहीं कर सकते और अगर इवेंट्स में जाना है तो नेचुरल सी बात है कि आपको कुछ नया तो पहनना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू जज यू रियली हार्ड। तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल आगे बढ़ा है वैसे वैसे ही लाइफस्टाइल के साथ होने वाले बहुत सारे खर्चे भी आगे बढ़े हैं। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट फ्रूगलिस्ट एंड मिनिमलिस्ट हियर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने ये जो जीवन का एक टंटा चला आ रहा है ना, उससे अपने आप को दूर कर लिया है, विच इज़ अमेजिंग। बट फॉर नॉर्मल पीपल ये सब कर पाना इतना आसान नहीं होता, हर चीज़ अवॉइडेबल नहीं होती है। शादी में न्योता भी देना ही होता है, बर्थडे पे गिफ्ट्स भी देने होते हैं और हॉलीडेज़ भी चाहिए ही सबको। बच्चों को अगर कहीं घुमाने नहीं ले गए तो फिर बच्चे भी बुरा मानते हैं, इज़न्ट दैट? तो हमें क्या करना है, हमें कुछ बजटिंग सिस्टम्स को एक्सप्लोर करना है और धीमे धीमे करके हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे भी। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सिस्टम की आपसे बात करने वाली हूँ और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि सेविंग्स माइंडसेट रखते हैं। नाउ अगेन, अगर आपको पैसा बचाना है, पैसा सेव करना है, या आपको अच्छा लगता है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में या आपके चावल के डब्बे में कहीं थैली में लपेट के पैसे रखे हुए हैं, कैश रखा हुआ है, तो आपके लिए ये 80-20 बजटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये सिस्टम क्या है? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं तो उसमें आप केवल 80 रुपये खर्च कर सकती हैं और 20 रुपये को आपको बचा कर रखना है, यानी 80 फॉर स्पेंडिंग एंड 20 फॉर सेविंग। तो इसे कहते हैं 80-20 सिस्टम। अपने आप में बहुत सिंपल है। 100 रुपये कमा रहे हो तो 20 रुपये बचाओगे, 10,000 रुपये कमा रहे हो तो 2,000 रुपये बचाओगे, 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 20% यानी कि 10,000 रुपये बचाओगे, 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो फिर आप 20% यानी कि 20,000 रुपये बचाओगे। तो अपने आप में ये सिंपल और बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपने आप को
इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वैसे ही आप उस सैलरी का 20% आप अपने कहीं पर सेव कर लीजिए, राइट। और जैसे ही आपने एक बार सेविंग कर ली तो आपके पास अपनी सैलरी के 80% जो है वो बच जाएगा, सो दैट आपको जो भी खर्चा करना है आप उतने ही में कीजिए। अगर इंग्लिश में कहें तो यू आर लिविंग बिलो योर मीन्स, और अगर हिंदी में कहें तो आपकी जितनी चादर है आप उसमें सिर्फ 80% ही अपने पैर पसार रहे हैं। ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की, समझने की और हर दिन डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको करना ये है कि जैसे ही पैसे आएँ 20% बचा लीजिए और जो भी बचता है उसमें से खर्चा करना आपको शुरू कर देना चाहिए। ये सिस्टम ये नहीं कहता कि आपको अपने खर्चे रोकने चाहिए या आपको अपनी डेली कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों पर इसका बिल्कुल फोकस नहीं है। इट्स लाइक अ ब्रूट फोर्स सिस्टम, राइट। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि जैसे आपने कोई लकड़ी देखी और उस पर कुल्हाड़ी मारी और ख़त्म किया, उसको दो भागों में बांट दिया। जो 20 वाला भाग है उसे आप बचा के रखोगे अगली सर्दी के लिए, और जो 80 वाला भाग है उसे आप इसी सर्दी में जला दोगे ताकि आपको आग मिल सके, थोड़ी गर्मी मिल सके। तो वेरी वेरी सिंपल सिस्टम, और इसमें कुछ भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सबसे अमीर इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप गरीब से गरीब इंसान के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इस सिस्टम में कोई भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, यू कैन यूज़ दिस सिस्टम। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको 1000 रुपये घर से अगर आपको अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, अगेन सेव 20%, यानी 1000 रुपये में से 200 रुपये आपको बचा के रखने हैं, 800 रुपये ही आप खर्च कर सकते हो। तो आपका एक जो माइंडसेट हो जाता है ना कि नहीं, आई हैव टू स्पेंड विद इन दैट ओनली, वो बहुत अच्छा रहता है। प्लस साथ ही साथ आपकी 20% की सेविंग भी हो जाती है। अगेन, हम अपने खर्चों को नहीं रोक रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि हम खर्च करने के लिए पैसा ही खुद को कम दे रहे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए यूजुअली अगर मैं कहीं जाऊं, जैसे ये स्वेटर है, अगर मैं यूजुअली स्वेटर खरीदने जाऊं तो 5000 की स्वेटर में भी आई बी लाइक हाँ ठीक है चलो 5000 की ले लेते हैं, क्योंकि मेरे जेब में 5000 रुपये पड़े हुए हैं, राइट। लेकिन अभी 5000 मेरे पास आते हैं एंड ऑलरेडी मैंने उसमें से 20% सेव कर लिया है। तो 5000 का 20% कितना हुआ, तो मैंने ऑलरेडी मान लीजिए 1000 रुपये उसमें से सेव कर लिए हैं। सो नाउ व्हेन आई गो आउट इन द मार्केट, तो वहाँ पर मुझे केवल 4000 रुपये की ही स्वेटर खरीदनी है। तो मुझे मालूम है कि मैं खर्चा कर सकती हूँ, स्वेटर ले सकती हूँ, बट आई हैव 4000 रुपीज़, तो 4000 की ही स्वेटर लेनी है, सिंपल इज दैट। और जो 1000 रुपये हैं वो मैंने अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सेव कर लिए। तो बिल्कुल नो नॉनसेंस सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति को भी ये सिस्टम समझाया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी होती है वो ये है कि जो 20% पैसा आप बचा रहे हैं उस पैसे को आखिर आपको लगाना कहाँ है। बिकॉज रिमेंबर, आपने 100 में से अब 20% के हिसाब से 20 रुपये तो बचा लिए, पर 20 रुपये को रखे कहाँ, दैट्स वेरी क्रूशियल। अगर आपने ऐसी जगह पर रखे हुए हैं सेम बैंक अकाउंट में, मान लीजिए आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, और आपने मन मन में सोच लिया कि नहीं मैं 20% बचाऊंगी, इसका मतलब 20,000 रुपये को मैं टच नहीं करूंगी, बिल्कुल वो बैंक में ही पड़ा रहेगा। डू यू रियली थिंक कि आप उसे खर्च नहीं कर पाएंगी? डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि 20,000 रुपये भी आपके हाथ से खर्च हो जाएंगे। अगले महीने मान लीजिए अगर आपने पहले महीने खर्च नहीं किया, पहले महीने आप बहुत एंथुजियास्टिक रही, अगले महीने 40,000 रुपये होंगे, फिर 60 होंगे, और ऐसे करते करते 2 से 3 महीने में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जब आपकी जो सेविंग्स है आप खर्च कर डालेंगी, चाहे अनचाहे। तो हमें वो नहीं करना है। जो 20% की सेविंग है उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि हमें उसको लगाना कहाँ है ना। रिमेंबर, ये सब करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि आप किसी एनवेलप में, कैश में वो पैसा रख दें ना। अगेन, कैश की सेविंग्स जो होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती, प्लस आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। सो इट्स नॉट लाइक यू रियली अर्निंग, लेकिन कैश देख के अच्छा किसी नहीं लगता, राइट। तो अगर आपको छोटी सेविंग्स करनी है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की बात नहीं है, फ्यू थाउजेंड रुपीज़, तो वो उसे आप हमेशा कैश में अपने पास रख सकती हैं। कैश में अगर आप अलग करके वो पैसा ऑलरेडी रख लेंगी तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इट। बहुत सारे लोग अपने चावल के बर्तन में रखते हैं, बहुत सारे लोग गद्दे के नीचे रखते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं फॉर इंस्टेंस जैसे किताबों में छुपा के रखती हूँ, तो आप भी वैसे ही कर सकते हैं। डू वट एवर सूट्स यू। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इस पैसे को किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें। तो जैसे ही आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की क्रेडिट होती है, वैसे ही आप 20,000 रुपये उठाएं और किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दें।
ये वो बैंक अकाउंट है जो आपने केवल और केवल सेविंग्स के लिए बना रखा है। इसका मतलब कि इस बैंक अकाउंट को आप यूजुअली छेड़ते नहीं हो, और जो भी कार्ड्स हैं या जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं या जो भी आपके बिल्स हैं, अगर ऑटो पे है, ऑटो रिन्यूअल्स भी हैं ईएमआई वगैरह के, तो वो सारे आपके किसी दूसरे अकाउंट में हैं। लेकिन ये जो सेपरेट आपने सेविंग अकाउंट बना रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बचने के लिए जाता है। ना दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आई पर्सनली डू दैट, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप खर्चा नहीं कर पाते हो चाहकर भी, एंड आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास 80,000 रुपये ही हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट, सो दैट यूजुअली वर्क्स आउट फॉर यू। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल savvy हैं तो आपके लिए ये तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, और नए बैंक अकाउंट खुलवाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आजकल तो घर बैठे आधे घंटे में आपको एक नया बैंक अकाउंट विद सारी सुविधाओं के साथ आपको मिल जाता है, सो दैट्स नॉट अ ह्यूज डील। तीसरी चीज़ हो सकती है, किसी ट्रेडिशनल सिस्टम में आप अपने पैसे को लगाएं, जैसे कि आप आरडी कर सकती हैं। तो मान लीजिए आपने महीने के 5,000 रुपये अगर आपने सेव किए हैं, तो 5,000 रुपये की आप आरडी कर सकती हैं अगले 1 साल तक। ऑफ कोर्स अगर आप 5,000 रुपये की आरडी करेंगी 12 महीनों में, तो 1 साल बाद आपको 60,000 रुपये विद सम इंटरेस्ट ऐसे ही मिल जाएगा। उस पैसे को फिर आप आगे कहीं और लगा दीजिए, कुछ भी और कर दीजिए, या किसी खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। वट एवर इट इज़, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो इसमें नहीं मिल पाता है, बट स्टिल इट वर्क्स, क्योंकि सेविंग्स आपकी हो जाती है। फाइनली अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में भी आप अपने पैसे को लगा सकती हैं। रिटर्न्स वहाँ से भी अच्छे मिल जाते हैं, पैसा सेव भी रहता है, एंड यू यूजुअली डू वेल। SIPs वगैरह की जा सकती हैं। सो दीज आर ऑल द वेज इन विच वो 20% आप सेव कर सको। रिमेंबर, जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है वहीं पर अगर अपना पैसा रखोगे तो बहुत जल्दी आप भूल जाओगे कि सेविंग्स कौन सी वाली है और जो आपको रेगुलर खर्चा करना है वो कौन सा वाला है, राइट। 80% आपको खर्चा करने के लिए मिल रहे हैं, इसको आप उड़ाइए, चाहे EMI दीजिए, चाहे आप डू वट एवर यू फील लाइक विद इट, चाहे तो एक्स्ट्रा पैसा वहाँ से बचा लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन 20% आपने सेव करना ही है, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे वो वाकई सेव्ड रहे। अच्छा, ये जो सेविंग्स मेथड है 80-20 जो बजटिंग सिस्टम है, ये किन लोगों के लिए काम करता है? ये मोस्टली 3 तरह के लोगों के लिए काम करता है। नंबर 1, जिन लोगों के दिमाग में कोई सेविंग्स गोल होता है, फॉर इंस्टेंस वो 1 लाख रुपए बचाना चाहते हैं अपने अगले बर्थडे के लिए, या फिर मान लीजिए उन्हें मालूम है कि अगले साल छोटे भाई की शादी है तो मुझे वहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपने एक सेविंग्स गोल अपने दिमाग में बना रखा है और उसके हिसाब से आप सेव कर रहे हो या सेव करना चाहते हो। उन लोगों के लिए 80-20 सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कई लोग इसे शॉर्ट टर्म में भी यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी सेविंग्स करने के लिए, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग, आप भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर आप लोग ओवर स्पेंडिंग से परेशान हैं, यानी आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, अपने आप को खर्चा करने से रोक नहीं पाते हैं, उनके लिए भी 80-20 सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि पैसा आते ही 20% तो आपने ऑलरेडी सेव कर दिया, उसके बाद 80% तो बचता है। उसमें फिर आप अगर आप थोड़ा खर्चा कर भी देते हैं तो आपको ये तसल्ली रहती है दिमाग में, कम से कम मैंने कुछ सेव किया हुआ है। सो साइकोलॉजिकली इट यूजुअली हैज़ अ वेरी गुड इफेक्ट, क्योंकि सेविंग भी हो रही है एक तरीके से, और दूसरी तरीके से आप अपने आप को स्टाव नहीं कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा रहे हो। जब खर्च करने के लिए 100 के बजाय 80 रुपये होंगे तो 80 रुपये वाला ही खर्चा करोगे, राइट। सो दिस यूजुअली वर्क्स आउट, अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह ये काम करता है। एंड फाइनली ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि एक एक पैसे का, लिटरली एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब या तो रख नहीं पाते हैं या फिर रखना नहीं चाहते हैं। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, ज़िंदगी में इतने सारे काम हो जाते हैं करने को कि बजटिंग करना इज़ अ हेडेक, राइट। कभी कभी तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं यहाँ वहाँ से, बैंक आपका कभी कहीं से 100 रुपये काट लेता है, कभी 75 रुपये काट लेता है। आप लिटरली यू कैन नॉट मेक ह्यूज कैलकुलेशंस रिगार्डिंग दैट, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाता है और नहीं भी हो पाता। तो फाइन, अगर आप लोग ऐसे हैं तो आपके लिए भी 80-20 बजटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर लेता है, बिकॉज आपको मालूम है कि भैया 20% तो मेरा सेव हो ही रहा है, जो भी करना है 80 में ही करना है, एंड आई कैन मैनेज दैट, राइट। अब इस सिस्टम को लेके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ज़रूरी है कि मुझे 20% ही सेव करना है? क्या मैं 20% से ज़्यादा या 20% से कम सेव नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास एक सेविंग्स माइंडसेट होता नहीं है, और क्योंकि सेविंग्स माइंडसेट नहीं होता इसलिए शुरुआत में एकदम से 20% सेव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे होते हैं कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है लगभग उतना ही खर्च हो जा रहा है। आप चाहे कितना भी हाथ बचा बचा कर चलो, लेकिन उसके बावजूद भी आप पैसा बचा नहीं पाते हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव मनी दैट वे। तो इन लोगों के लिए भी मुसीबत हो जाती है। 20% इज़ अ गुड चंक ऑफ योर इनकम। वो लोग जो कि लिटरली अपना पूरा पेचेक खर्च कर देते हैं,
तो अगर आपको एक सेविंग्स हैबिट बनानी है, अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है, तो शुरुआत में आप 5 या 10% से भी सेविंग कर सकते हो। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ रखा है कि सेविंग्स 20% ही होनी चाहिए। अगर आपको शुरुआत में लगे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर पाना, तो आप केवल 5 या 10% से ही शुरू कीजिए। यानी कि आपने 10% अपनी इनकम का बचाया और 90% आपने खर्च कर दिया। सो दैट इज़ डूएबल। लेकिन करना ये है कि धीमे धीमे करके इस नंबर को बढ़ाकर कम से कम 20% पर लेके आना है, बिकॉज 20% इज़ जेन्युइनली अ गुड नंबर। तो अगर आप सिर्फ 5% बचाते रहोगे या 7% बचाते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में इट रियली वुडंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पैसा सेव कर लोगे। 20% से ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट सेविंग हो सकती है। तो शुरुआत चाहे आप 5% से करो, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि धीमे धीमे करके मैं 20% पे पहुंच जाऊंगा। 20% से ज़्यादा क्या आप लोग सेव कर सकते हो? डेफिनेटली सेव कर सकते हो। अगर आप लोगों की सेविंग्स की आदत अच्छी बन जाती है, धीमे धीमे करके अगर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और कम होते जाते हैं, तो आप 20% क्या आप 40 या 50% भी सेव कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। और अगर आप इस लेवल पर पहुंच गए हो कि आप अपनी इनकम का 40% सेव कर पा रहे हो, इसका मतलब कि लाइफ इज़ ऑल सेट। यू डोंट रियली हैव टू बॉदर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास पैसा हमेशा उपलब्ध रहेगा। सो अगेन एज आई सेड, शुरुआत चाहे आप 5 या 7% से कीजिए, लेकिन इवेंचुअली कम से कम 20% पर आपको पहुंचना ही है। और अगर 20% से अगर आप 5% भी ज़्यादा करते हो, इसका मतलब आप इस पूरे देश के करोड़ों लोगों से सेविंग्स के मामले में बहुत आगे हो। सो दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट, इजंट इट? अगर आप भी अचीवमेंट पाना चाहते हो, तो 80-20 बजटिंग सिस्टम को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। कम से कम उसे 1 या 2 महीने तो इस्तेमाल करके देखना ही चाहिए, सो दैट यू कैन नो कि आप कितनी सेविंग्स कर सकते हो, क्या आपकी हैबिट्स हैं एंड ऑल दैट। स्टार्ट स्मॉल, बहुत ज़्यादा बॉदर मत करो, वरना शुरू में ही 20% तो सेव कर लोगे, और उसके बाद अगले महीने से कर नहीं पाओगे, या फिर आपको 20% इतना बड़ा टारगेट लगेगा कि आप सेविंग्स ऑल टुगेदर ही छोड़ दोगे। तो ऐसे नहीं करना है। शुरुआत छोटी कीजिए, लेकिन लंबे समय तक इस सिस्टम को फॉलो करने के बारे में सोचिए। सो फॉलो दिस सिस्टम। आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, आप कैसे बजटिंग करते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, दैट हाउ टू बजट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर हाउस होल्ड, तो मुझे बताइए। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड हेल्प यू आउट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड गुड लक।